नमस्कार, मैं हूँ पीटी विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? वो जो आपने गाना सुना ना, लिखे जो खत तुझे तेरे नाम के। जी हाँ, इस वीडियो में आपको खत लिखना बताऊंगा। और खत मतलब एप्लीकेशन या लेटर लिखना बताऊंगा। तो अब मैं तीन से चार एप्लीकेशन और 3 से 4 लेटर मैं आपको अपने चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर आप इंटरमीडिएट में हो, अगर मेरे द्वारा बताए गए ऐसे एप्लीकेशन और लेटर लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे और आप टॉप भी कर सकते हैं अपने इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं एक टॉपिक ले लेता हूं। जैसे कि मैंने एक टॉपिक ले लिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम फॉर फुल फी कंसेशन। यानी कि हमें टॉपिक मिल गया फुल फी कंसेशन। हमें इस टॉपिक पे लिखना है। मान के चलिए हमें फुल फी कंसेशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोफार्मा क्या होता है। नहीं, फुल फी कंसेशन पर आपको लिखना है और लिखना किसको है? राइट योर प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल को लिखना है। और तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, टॉपिक को चुनने के बाद यहां पर सबसे ऊपर लिखना होता है टू। उसके बाद में लगाना होता है कॉमा। अब टू के बाद आपने कॉमा लगाया और उसके बाद में ये बेसिकली यहां से इसे कॉमा के नीचे से यहां से ऐसे लिखना शुरू करना है, द प्रिंसिपल। उसके बाद में आपको जिस भी प्रिंसिपल के नाम लिखना है उनका एड्रेस लिख सकते हैं, यानी स्कूल का एड्रेस। ठीक है, तो द प्रिंसिपल और उस स्कूल का एड्रेस आप यहां पर लिख सकते हैं। उस स्कूल का नेम आदर्श इंटर कॉलेज। ठीक है, अब ये आपने बेसिकली एक स्कूल का नाम लिख लिया। अब इसमें आपको स्कूल का एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर सिरसिया श्रावस्ती। उसके बाद मैंने लिखा उत्तर प्रदेश। ठीक, ये बेसिकली आपका एक एड्रेस हो गया। और एड्रेस डालने के बाद आपको क्या करना है, यहां से लिखना शुरू करना है सर। उसके बाद में आपको लगाना है कॉमा। और कॉमा लगाने के बाद में यहां से नीचे लिखना शुरू करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। मोस्ट रिस्पेक्टफुली। मोस्ट रिस्पेक्टफुली के साथ साथ आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या फिर उसके अलावा मोस्ट रिस्पेक्टफुली के ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तीनों चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में कॉमा लगाना है और लिखना है दैट। उसके बाद में लिखना है कि आई बेग टू से दैट, I beg to say that I am student of class 10th. I am student of class 10th. अब आप सेक्शन लिखना चाहें तो सेक्शन लिख सकते हैं। जैसे 10th ऑफ क्लास 10th। ठीक है, सेक्शन लिखना चाहें तो आप सेक्शन लिख दें, ए या बी। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आगे लिखना शुरू करेंगे अपनी परेशानी, थोड़ा सा दिक्कतें लिखना शुरू करेंगे। अब दिक्कतें में आप लिख सकते हैं कि आपके पिताजी एक पुअर फार्मर हैं, या उसके अलावा लिख सकते हैं कि छोटे से स्मॉल टाइप बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी बिजनेस बेसिकली रन नहीं कर रही है। कुछ भी आप इशू आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि जो हमारे फादर है वो बेसिकली एक फार्मर है और पुअर फार्मर है। उनकी जो फार्मिंग का काम था वो बेसिकली अच्छे से नहीं हुआ, तो वो इस साल फीस भरने के उसमें कैपेबल नहीं है। ही इज बेसिकली नॉट एबल टू पे माई फीस। तो यहाँ पे करना है कि आपको लिखना है कि माई फादर। ठीक है, माई फादर इज a poor farmer and he is not able, देख लीजिए ध्यान से, he is not able to pay my fee this year. ठीक, my father is a poor farmer and he is not able to pay my fee this year. ठीक है, या this academic year, but I want to continue my study. ठीक, अब ये जो लाइन आपने लिखी है, इसके बाद में आपने हालांकि मैं छोटा से छोटा और
एक इम्पोर्टेंट लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए इजिली और अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाए। ठीक है, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन फुल फी कंसेशन so that I can carry on my study। यानी कि आप मुझे फुल फी कंसेशन ग्रांट कीजिए सो दैट ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकूं। ठीक है, इसके बाद में आपको छोटा सा एक लिखना है, इतना सा, आई शैल बी हाईली I shall be highly obliged to one act of your kindness। ठीक, ये आपको लिखना है बेसिकली, आई शेल बी हाईली ओब्लाइज टू वन एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। इसके बाद में आपको यहां पर लिख देना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, और उसके बाद में यहां पर नीचे लिखना है डेटेड। ठीक, और यहां पर लिख देना है योर्स ओबेडेंटली। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको अपने नाम और अपने रोल नंबर नहीं लिखने हैं, तो यहां पर आप XYZ और 1 2 3 लिख सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो प्रोफार्मा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। एक चीज और, यहाँ पर आप सब्जेक्ट में बेसिकली लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे, तो सब्जेक्ट हालांकि एक लाइन नीचे होना चाहिए और यहाँ पर लिख दीजिए फुल फी कंसेशन। ठीक है, ये जो आपका है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मैटर करता है, फुल फी कंसेशन। बस ये इतनी चीजें आपको करनी है, और ये सारी चीजें अगर आपने कर ली, ऐसा आप लेटर लिख के आगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरा नंबर मिलेगा और अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 लेटर एप्लीकेशन में लिखवाऊंगा लगातार अपने चैनल पे। इसे देखने के लिए जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।